चलिए अब 11 क्वेश्चन चलेगा। ये दे रखा x दे रखा और 1 2 3 4 5 6 बराबर किसके दे रखा -7 -8 -9 2 4 6 दे रखा। तो हमें इसमें ना x का मान निकालना, ये दे रखा किसका मान निकालना x का। तो x ना कोई आफ्यू है। अब ये देखना पड़ेगा x जो है कैसा आफ्यू है, ध्यान देना जरा इसमें। अब x ऐसा आफ्यू होगा, ठीक है भाई। ये बताइए क्या बाई क्या का, ये 2/3 और गुना करके क्या बाई क्या का आया 2/3 का। तो ये x उतने बाई उतने का होगा। भाई देखो मैंने आपसे ये बता रखा x जो लेना x, भाई ये x है और ये कोई सा मतलब दूसरे वाला, तो पहले वाले का तो बाद वाला। भाई जो x का हम भाई पहले वाले का क्या बताया मैंने बाद वाला, और बाद वाले का पहले वाला बराबर होना चाहिए। तो बाद वाले का जो पहले वाला 2 है ना, तो इसका बाद वाला 2 होना चाहिए। अब 2 बाई यहाँ कितना लेंगे, यहाँ ये हमें ये देखना भी है x कितने बाई कितने का लेना। जब मैं इसकी और इसकी गुना करूँगा, इसकी गुना करके ये आना चाहिए। कोई बता दो यहाँ क्या आएगा, 2 आएगा। अब 2 कैसे आ गया जी, है ना, 2 कैसे आ गया, क्योंकि जब मैं इन दोनों की गुना करूँगा, भाई पहले वाले का बाद वाला और बाद वाले का पहले वाला, गुना करके क्या भाई क्या का आएगा। तो वहाँ गुना करके क्या भाई क्या का आ रहा 2/3 का आ रहा। तो ये इसीलिए यहाँ पे 2 आया। कुछ भी समझ में नहीं आया ना, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश करते हैं। भाई सीधी सीधी बात तो ये है इसमें, x हमें एक आव्यूह ज्ञात करना जिसमें इसकी गुना करके ये आ जाए, ऐसा आव्यूह ज्ञात करना। अब ये हमने देखा ये क्या बाई क्या का 2/3 का, ठीक है। इसका और यहाँ मुझे क्या लेना x का कुछ मान लेना। अब मुझे x ये देखना, मुझे क्या बाई क्या का लेना। जब इसके पहले वाले में आ रहा 2, तो इसके बाद वाले में 2 आएगा। चलो बाद वाला तो पता लग गया, अब पहले वाला नहीं पता लग रहा भाई, क्योंकि यहाँ कितना आ रहा, इसके शुरू में कितना आ रहा, तो इसके बाद में कितना आएगा, जितना यहाँ है उतना यहाँ आएगा बाद में। अब जी यहाँ का नहीं पता लग रहा, यहाँ का भी अभी पता लगेगा। यहाँ देख लो क्या बाई क्या का 2/3 का। तो यहाँ ऐसा लेना जिसकी गुना करके 2/3 आए, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्या लेना पड़ेगा 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जिन पे मैं निशान लगाता हूँ वो तो बराबर होनी चाहिए। जिन पे मैंने निशान लगाया वो तो कैसे हैं बराबर हैं, और जिन पे नहीं निशान लगाया उतने बाई उतने का आता है। तो निशान किस किस पे नहीं लगा रखा मैंने 2 पे, और तो गुना करके क्या बाई क्या का आना चाहिए। तो मुझे x क्या बाई क्या का लेना पड़ेगा 2/2 का लेना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा तो आया होगा या ज़्यादा ज़्यादा आया, पूरा आगे तो अच्छी बात है। तो हमें जो x लेना पड़ेगा भैया, लेट x इज इक्वल टू कुछ 2/2 का कोई भी मान लीजिए। मैंने मान लिया a b c d मान लिया। तो हमें निकालना भी x ही है, निकालना x है तो मुझे किसके मान निकालने पड़ेंगे a b c d के मान निकालने पड़ेंगे। तो a b c d के मान निकालने के लिए x का मान इसमें रख दो, ठीक है। x का मान समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 में रखने पर रख दो भैया, x का मान यहाँ रख दो, कितना a b c d, इसका मान रखना 1 2 3 4 5 6 बराबर -7 -8 -9 2 4 6। गुणा तो आती होगी, पक्का आती है ना, तुम बोलो हाँ।
ए प्लस, ठीक है भाई। 2a 5b सही है, 3a, ठीक। पीछे, सबसे पीछे तुम बोलना। ठीक है भाई। इसकी गुना इसमें करेंगे, कितना बताया इन्होंने? 4d। आगे बोलना 2c प्लस 5d 6d इज इक्वल टू -7 -8 -9 2 4 6। तुलना करने पर a प्लस 4 भी कितना आया? a प्लस 4 भी कितना आया? -7। 2a प्लस 5b बराबर -8। 3a प्लस 6b -9। आगे बोलूँ c प्लस 4d बराबर 2। 2c प्लस 5d बराबर 4। 3c प्लस 6d बराबर 6। समीकरण नंबर ए मान लो। चलो इसे मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। तो यहाँ भी क्या है? ये ए है। 1 2 3 4 5 6। कितनी समीकरण आ गई? 6। इनसे किसका मान निकालना? ABCD का मान निकालना। तो पहले दोनों से निकालते हैं। इनसे हमें किसका मान निकालना? ABCD का। चलो ए का निकालते हैं पहली दोनों समीकरण से। इसमें कर लो तुम 5 से गुणा और इसमें 4 से। दोनों कर घटा देंगे तो क्या कट जाएगा? b कट जाएगा। विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। भाई एक में किससे गुना करें? 5 से। माइनस समीकरण सेकंड में किससे गुना करें? 4 से। करियो 5 से। 5a 20b -35। 4 से गुना करना 8a प्लस 20b 8 चौक 32 घटा दीजिए। माइनस 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 प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। माइनस का इज इक्वल टू माइनस के 3 है ना। ए बराबर, ए का मान किस में रख दीजिए? समीकरण 1 में। अब जो भी ए और बी के मान आएंगे वो समीकरण 3 को संतुष्ट करने चाहिए। जैसे ए का मान 1 आया तो ए का मान तुम किस में रखोगे? ए का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। भाई इन दोनों को सोल्व करा, 3 में नहीं रखना, या तो पहली में या दूसरी में। ए का मान समीकरण चलो 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर रख दो, एक ही जगह 1 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा किधर को सोल्व करूँ। चलो अभी यहाँ को देख लेते हैं। मैंने ए का मान 1 रख दिया, प्लस 4 भी आ गया, बराबर कितना? -7। ये इधर चला जाएगा। 4 भी बराबर -8, बी बराबर -2। अब ए और बी का मान किसे संतुष्ट करना चाहिए? ज़रा देखना भाई, ए की जगह तो तुम्हें 1 रखना। 1 रखूँगा तो 3 एकम 3। बी की जगह तो 3 6 दूनी 12। 12 में से 3 गए -9। बराबर आ रहा है नहीं आ रहा? संतुष्ट करेगा नहीं करेगा? करेगा। यदि नहीं करेगा तो फिर ए और बी के मान निकालना संभव नहीं है। संतुष्ट करेगा तो तभी ए और बी के मान है, ये असली मान है, नहीं तो कोई इनके मान नहीं है। ठीक है, अब फिर इन्हें सोल्व करेंगे।
इसमें किसके मान निकालेंगे पहले दोनों से? सी और डी के मान निकाल लेंगे। सी और डी के किसको संतुष्ट करने चाहिए? 6 को संतुष्ट करने चाहिए, तो वो संतुष्ट कर जाएंगे। तो ए बी सी डी के मान बाद में कहाँ रख देंगे? इसमें रख देना, बी मान लो इसको समीकरण। भाई जैसे तुम्हारे ए बी सी डी सारे मान आ जाएंगे, उसको समीकरण किस में रख देना? बी में रख देना है। चलो नोट कर लो, वैसे तो आगे कर भी सकते हो, वैसे तो चलो कर लो, कोई नहीं। एक्स का मान आ जाएगा। हाँ पूरा कराऊं या कर लोगे बता देना, निकल जाएंगे ना ए बी सी डी सब मान, और ए बी सी डी के मान निकाल के एक्स में रख देंगे। तो चलो हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो कोई नहीं, बता देना। यहाँ पे लिख भी देना। हाँ ए बराबर कितना, जैसे ये बी निकला यहाँ से 1 था, यहाँ ए बराबर कितना 1 तथा b बराबर कितना -2। समीकरण किस में रखने पर? 3 में रख के ज़रूर देखना, रखने पर रखना ज़रा। कितना आ गया 3, b का -2 6 दूनी 12 बराबर -9 बराबर a b के मान a तथा b के मान समीकरण 3 को संतुष्ट करते हैं, इसीलिए a बराबर तो कितना हुआ 1 और b बराबर -2। अब तो कर ही लोगे सी डी के मान ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब चलिए 12वां क्वेश्चन पढ़िए। यदि a तथा b समान कोटि के वर्गाभ्यू इस प्रकार हैं, ए बी बराबर बी ए और बी क्या हैं? समान कोटि के वर्गाभ्यू इस प्रकार हैं। ए और बी समान कोटि के वर्ग आभ्यू इस प्रकार हैं। ए बी बराबर किसके दे रखा? बी ए के दे रखा। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करो ए बी की पावर n बराबर कितना? बी की पावर n इंटू ए। लिख देंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना? ए बी की पावर n बराबर बी की पावर n इंटू ए। किससे सिद्ध करना? गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में, ठीक है, तुम बोलो कैसे सिद्ध करते हैं? हाँ n इज इक्वल टू 1 के लिए, n इज इक्वल टू k के लिए और n इज इक्वल टू k+1 के लिए कथन को सत्य दिखाना होता है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन कैसा हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो पहला पॉइंट लिखिए, n बराबर 1 के लिए रख दो ए बी की पावर 1 बी की पावर 1 इंटू ए। तो मतलब क्या आ गया? ए बी बराबर, क्या ये बात सच है? ये लिख रहा तो सही है ना? ये तो सही है, तो इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है ना? इसीलिए n बराबर 1 के लिए कथन कैसा है? ये सत्य है। सेकंड पॉइंट बोल लो, माना n बराबर के
लिए कथन सत्य है, कथन सत्य, इसे सत्य ही मान लेते हैं। तो क्या आ जाएगा बताना यहाँ से, ए बी की पावर के बराबर बी की पावर के इंटू ए। तीसरा पॉइंट बोलिए, n बराबर k+1 के लिए और दिखाना सकती है। चलिए तो रख दीजिए a इंटू बी की पावर k+1 बराबर, ये लेके चलेंगे और लाके क्या दिखाना, b की पावर k+1 इंटू ए। हल करते करते ये यदि आ गया तो कथन कैसा हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। तो इसे b को देख लो क्या लिख सकते हैं भाई, a इंटू बी की पावर k इंटू क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब ये बताना, a b की पावर k, इसे एक साथ लिख लो, a b की पावर k ऐसे लिख लो ब्रैकेट में, इंटू कितना लिख लो, b। ये बताओ a b की पावर k किसके बराबर है, b की पावर k इंटू ए। साइड में थोड़ा सा भैया नहीं दिख रहा वीडियो में, थोड़ा सा कैमरा घुमाना पड़ेगा। रखना भैया ए बी की पावर के का मान, बी की पावर के इंटू ए इंटू बी। सही है भाई। ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी, बैचलर ऑफ आर्ट, ठीक है, बी इंटू ए। सही है। और इसकी पावर है 1, जुड़नी जाएंगी तो सही आ गया, सही जगह लिख रखा था ये, ठीक है। तो इसलिए क्या, n बराबर k+1 के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। ठीक है, आसानी है। हाँ आगे भी दिया हुआ, कोई नहीं, इतना कर लीजिए। इसके अतिरिक्त भी सिद्ध करना, ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n। इसके अतिरिक्त क्या सिद्ध करना, सेकंड पार्ट में, ए बी की पावर n बराबर ए की पावर n बी की पावर n, ये सिद्ध करना। तो इसको भी हम किससे सिद्ध करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से ही सिद्ध करेंगे। तो पहला पॉइंट, अच्छा फर्स्ट क्या, इसको बी मान लो ना, फर्स्ट सेकंड तो क्योंकि इसमें लिख रखे, तो ये बी पार्ट हो गया इसका। तो फिर फर्स्ट पॉइंट लिखो, n बराबर 1 के लिए ए बी की पावर 1 बराबर ए की पावर 1 बी की पावर 1, ए बी की पावर 1 तो ए बी आएगा ना, और बराबर कितना, ए बी, सब जानते हैं ए बी के बराबर होता ही है। तो इसलिए क्या, इसलिए n बराबर 1 के लिए कथन सत्य है। सेकंड पॉइंट बोल लूँ, ठीक है, माना n बराबर के लिए कथन सत्य है, कथन सत्य है, रख दीजिए। तो ए बी की पावर कितना आ जाएगा, के ए की पावर के इंटू बी की पावर के, ये सत्य है। तीसरा पॉइंट बोलो, n बराबर k+1 के लिए, ये साइड लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे, ए बी की पावर क्या लेके चलेंगे, k+1,
और ला के क्या दिखाएंगे, ए की पावर के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन ला के दिखाएंगे। पहले इसे अलग अलग कर लो, ए बी की पावर के तो अलग लिख दो और इंटू कितना ए बी अलग लिख दीजिए, ठीक है। ए बी की पावर के बोलना, ए बी की पावर के सेकंड वाले से बोलना ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू ए बी। अब ये बताइए तुम, इसमें जो ए बी दे रखा वो बी ए के बराबर दे रखा ना शुरू में, तो इसे लिख लेंगे ए की पावर के इंटू बी की पावर के। ए बी को क्या लिख सकते हैं, बी ए लिख सकते हैं, ठीक है, लिख देंगे पीछे, क्योंकि भैया ए बी दे रखा शुरू में, ए बी बराबर किसके दे रखा, बी ए के दे रखा, तो इसको हम लिख लेंगे ए और बी की पावर कितना के इंटू बी ने एक साथ लिख लो इंटू क्या लिख लो ए। तो ये बी की पावर कितना हो जाएगा, के प्लस वन। अच्छा ए की पावर के है, ए की पावर कितना आई के। अभी जो हमने सिद्ध करा था, चलो पहले से लिख लो, ए की पावर के इंटू कितना बी की पावर कितना के प्लस वन इंटू ए। अभी जो हमने सिद्ध करा, क्या सिद्ध करा था देखना, ए बी की पावर के बराबर, यही था क्या जो पहला पार्ट था, ए बी की पावर के क्या सिद्ध करा, बी की पावर के इंटू ए। पहले देख लेते हैं, फर्स्ट पार्ट में जो अभी सिद्ध करा हमने, ए बी की पावर के बराबर बी की पावर के इंटू ए। तो यदि कहीं ऐसा लिख रहा हो तो उसको ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपने मन में ऐसे ही पढ़िए, इसे सारे को बी पढ़िए और ये पढ़िए, तो इसे हम लिख सकते हैं कितना, ए की पावर के, इसे ए को यहाँ ले लेंगे और इंटू कितना बी की पावर कितना के प्लस वन। ये पावर जुड़ जाएंगी, ये पावर जुड़ जाएंगी, तो ए की पावर कितना आ जाएगा के प्लस वन इंटू बी की पावर के प्लस वन। इसलिए n बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। या एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा और आसान सा हो जाएगा, एक मिनट रुकना। देखो इसको तुम एक मिनट ज़रा और देखो, हाँ अभी जो बता रहे थे तुम, जो हमने फर्स्ट पार्ट सिद्ध करा था, फर्स्ट पार्ट क्या सिद्ध करा था, ए बी की पावर के बराबर क्या सिद्ध करा, बी की पावर के इंटू ए। तो इसे तुम लिख लो, ए की पावर के लिख लो और इसे लिख लो तुम बी की पावर के इंटू ए और इंटू बी ऐसा लिख लो, ये सही रहेगा। कहीं तुम्हें ऐसा दिखेगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, क्योंकि अभी सिद्ध कराए, कहीं बी की पावर के इंटू ए दिखेगा तो उसे क्या लिख सकते हैं, दिख रहा ना ऐसा तुम्हें, तो इसे क्या लिख सकते हैं, तो ए की पावर के तो है ही, क्या लिख देंगे इसको, ए बी की पावर के इंटू, लिख क्यों दिया ऐसा, क्योंकि अभी हमने प्रूफ करा बी की पावर के इंटू ए हो तो वो किसके बराबर होता है, ए बी की पावर के बराबर होता है। अब इन्हें अलग अलग कर लो, ये सही रहेगा, यही करना,
इंटू ए, और ये कितना बी की पावर के इंटू बी। तो ए की पावर क्या हो जाएगा, ये ए की पावर क्या हो जाएगा के प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा बी की पावर के प्लस वन। इसीलिए एन बराबर के प्लस वन के लिए कथन सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत से कथन सत्य है। ये ठीक है। ना और क्या भाई, यही करो, उसे काट दो, उसको काट दो, हाँ यही करो। थर्डीन देखिए, आसान ही है थर्डीन में। निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर चुनिए। थर्डीन में ना ए दिया, ए बराबर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, इस प्रकार हैं। और ए स्क्वायर बराबर क्या दे रखा, आई दे रखा, तथा ए स्क्वायर बराबर किसके दे रखा, आई के। चार ऑप्शन दे रखे। ए क्या दे रखा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा अल्फा बराबर 0। बी क्या दे रखा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा गामा बराबर 0। सी क्या दे रखा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। डी क्या दे रखा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर 0। ये देखना कौन सा सही है। बड़ा आसान सी क्वेश्चन है। ए स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, ए इंटू ए। यहाँ ध्यान दीजिए, ये बाद में उतारना। ए स्क्वायर को क्या लिख लेंगे, ए इंटू ए बराबर आई, ए का मान रखना अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, फिर ए का मान रखना अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, आई का मान रखना 2/2 तो लेना पड़ेगा। जब ये 2/2 के 2/2 लेना पड़ेगा। गुना करो इनकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, आगे करो अल्फा बीटा माइनस बीटा अल्फा कह दो, या अल्फा बीटा एक ही बात है। इसकी इसमें गुना करो, गामा अल्फा माइनस अल्फा गामा, इसमें करो बीटा गामा हाँ प्लस अल्फा स्क्वायर बराबर 1 0 0 1। ये 0 नहीं हो जाएगा ये, तो ये बचा भैया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, ये क्या बन गया, ये क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर 1 0 0 1। तुलना करने पर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा बराबर, इसकी भी तो करेंगे तब भी वही आएगा। 2 बार लिख दो या एक बार ही लिख दो भाई, एक बार ही लिख दो भाई। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा गामा, वो बीटा गामा किसके बराबर आएगा 1 के, और ये भी मतलब एक ही बात है, एक बार ही लिख दो। अब ये देखो, इसे उधर ले जाओ ना, इसको उधर ले जाइए, क्योंकि 1 प्लस का ले रखा, तो कितना आ जाएगा, यहाँ 0 नहीं आ जाएगा। 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा, या सही से लिख दो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा बराबर, कौन सा सही है, सी पार्ट सही है। 7 करोड़। चलिए 14 देखिए। यदि एक आव्यूह सममित और विषम सममित दोनों ही है, तो ए
विकर्णाव्यू है, ए एक शून्याव्यू है, ए एक वर्गाव्यू है, इनमें से कोई नहीं है। कौन सा? शून्याव्यू। देखिए 14 क्वेश्चन में ये कोई भी शून्याव्यू हो, क्या बाई क्या का भी हो, चलो मैंने ये ले लिया 0 0, चलो यही ले लिया, या चलो ये ले लिया सपोज, भाई सम्मित और विषम सम्मित है तो वो वर्गाव्यू तो होने जरूरी ही है। इन्होंने कहा यदि एक आव्यू सम्मित हो या विषम सम्मित है, सम्मित हो या विषम सम्मित हो तो कैसा लेना पड़ेगा? वर्गाव्यू तो जरूर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो कह रहा मतलब वह विकर्णाव्यू है, शून्याव्यू है, वर्गाव्यू है, इनमें से कोई नहीं। अब जैसे शून्याव्यू लिया, तुम ए का डैश ज्ञात करो, 0 0 ही आएगा ना, बदलेंगे भी जब भी यही आएगा सब 0 0। 3 बाई 3 का लिया, तुम चाहो 2 बाई 2 का ले लो, तो एक ही बराबर आया ना। ए का डैश किसके बराबर आया? तो ए कैसा अभी हुआ? सम्मित। अब 0 पे माइनस लगा देंगे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। इसमें तुमने माइनस कॉमन ले लिया, तो 0 पे माइनस लगाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो माइनस कॉमन लेके ऐसे भी कर दिया, 0 पे माइनस लगा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ए का डैश किसके बराबर भी आ रहा? -1 की भी बराबर आ रहा। तो यदि कोई वर्गाव्यू शून्याव्यू हो तो वह सम्मित भी होगा और विषम सम्मित भी होगा। ठीक है भाई, जैसे इन्होंने सी भी कह रखा, भाई वर्गाव्यू तो और भी तरह के होते हैं। भाई वर्गाव्यू तो मतलब ऐसे भी हो सकते हैं। भाई मान लिया तुमने ले लिया 2 3 5 6, क्या सम्मित और विषम सम्मित हो जाएगा? ये शून्य होना जरूरी है। तो ये कैसा आव्यू है? शून्य आव्यू है। शून्य आव्यू है तो ये सम्मित भी है और, तो कौन सा सही है इसमें? ठीक, बी पार्ट सही है। अब जरा 15 क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15। में एक वर्गाव्यू इस प्रकार है, ए स्क्वायर बराबर ए। क्वेश्चन नंबर 15 में ए एक वर्ग आव्यू इस प्रकार है, कि ए स्क्वायर बराबर किसके दे रखा? ए की दे रखा। तो किसका मान निकालना हमें? आई प्लस ए का होल क्यूब -7 ए का मान निकालना। ऑप्शन क्या क्या दे रखे? ए ऑप्शन क्या दे रखा? ए। बी ऑप्शन क्या दे रखा? आई माइनस ए, आई 3a। कौन सा सही है? कुछ अंदाजा, कुछ तुक्का लगाना हो? कौन सा? कौन सा लोग कर दूं? सी। 2 लाख। कुछ अंदाजा सा नहीं, ऐसे नहीं पता लगने का। किसी को तुक्का लगाना हो तो बता सकते हैं। सी किसी की बुक में लगे भी रहते हैं निशान, तो वो नहीं चलेगा। चलो कोई नहीं, करके देखते हैं। कितने रुपए क्वेश्चन था ये? 20,000 का? 3.5 लाख का। चलो सोल्व करो तो इसको। इसका होल क्यूब खोल लो। आई क्यूब प्लस ए क्यूब 3ia आई प्लस ए माइनस कितना? 7a। आई क्यूब इकाई भी होता है, आई इंटू आई करते हैं तो आई आता है। पक्का पता या वैसे ही? हाँ जी चल रही। आई इंटू आई आता है, पक्का पता या करके बताना पड़ेगा? आता है, करके देख लेना, गुना करके देख लेना। क्या भाई क्या का भी इकाई आप ले लेंगे, उनकी आपस में गुना करेंगे तो आई के बराबर आएगा। या आई का क्यूब भी हो
तो आई की कितनी बार भी गुना करो वो किसके बराबर आना, आई के बराबर। तो ये तो आई का क्यूब तो किसके बराबर आएगा, आई के बराबर। अब क्या करें, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए। आई की ए में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए। आई की ए में गुना करेंगे, आई की ए में गुना करेंगे तो क्या आएगा, ए आएगा। तो प्लस का कितना 3a इंटू आई प्लस ए माइनस कितना 7a। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए। नहीं है, पक्का नहीं है कोई दिक्कत, या झूठ मूठ में कभी होशियार बनने के चक्कर में वैसे ही कह दो। कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए स्क्वायर का मान बताओ, तो ए स्क्वायर की जगह क्या रख दीजिए, ए इंटू ए। अरे झूठ मूठ में कुछ नहीं कहना, नुक समझ में आ गया, नहीं आ रहा तो वही बोल देना, कोई भी बता दो। सबको आ रहा समझ में, चलो ठीक है। 3 ए के अंदर गुना करो, ए आई आगे गुना करो, ए स्क्वायर माइनस 7a। ए की ए में गुना करेंगे, ए स्क्वायर ए आई, ए आएगा ना, ए स्क्वायर का मान माइनस 7a, ए और ए स्क्वायर का तो मान बता दूं, ए कितने हो जाएंगे 6a माइनस 7a, 7a और 7a कट जाएंगे तो किसके बराबर बचा, आई के बराबर बचा। ठीक है, तो तुक्का सही है तुम्हारा। तो अब तो इनके एग्जाम्पल्स वगैरह बची है ना। कर लिया भाई। तो ये एक्सरसाइज तो आपकी हुई कंप्लीट। अब जो मैंने आपको एग्जाम्पल करा दिए थे 3.2 से पहले तो सारे करा दिए है ना, 3.2 से पहले तो सारे एग्जाम्पल करा दिए। और जो आपका ये प्रारंभिक सैक्रिया द्वारा व्युत्क्रम निकालना है ना, तो ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है। जो प्रश्नावली कौन सी 3.4 है वो, हाँ वो सारी कट रही हुई है, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अब 26 पे आ जाइए एग्जाम्पल पे। भाई ये दे रखा ए की पावर n बराबर ये दे रखा, तो इसको सिद्ध करेंगे हम, किससे करेंगे, गणितीय आगमन सिद्धांत से। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में आपको पता है n बराबर 1 के लिए कथन को सत्य दिखाते हैं, n बराबर k के लिए और n बराबर k + 1 के लिए। तो मुझे लग नहीं रहा कोई सा एग्जाम्पल तुमसे ना हो, फिर भी कोई सा एग्जाम्पल करके देखेंगे, यदि ना होगा तो नेक्स्ट टाइम पे करा देंगे। वैसे ऐसा है नहीं अब इसमें कोई एग्जाम्पल वगैरह। ठीक है, तो हो जाएंगे तो फिर नेक्स्ट टर्न पे नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सारणी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आएगी तो पूछ सकते हैं ना। तो चलिए बाकी नेक्स्ट टर्न पे करते हैं।